नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। पर्चा पर चर्चा में आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी घमासान भी तेज हो चुका है और कांग्रेस की जल्द ही पहली लिस्ट आ सकती है। कांग्रेस से कुछ ऐसे नाम है जो लगभग फाइनल है, तो बीजेपी भी जोर आजमाइश कर रही है। पर्चा पर चर्चा में आज बात करेंगे उन सीटों की जहां से कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम फाइनल माने जा रहे हैं और बीजेपी के भी कई संभावित प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी जुड़ चुके। योगेश जी, अहम सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं और शुरुआत करते हैं शिव विधानसभा क्षेत्र से। इस सीट से कांग्रेस से जहां अमीन खान का नाम तय है, लगातार वो जीत कर आ रहे हैं, तो बीजेपी से भी यहाँ पर करीब 4 से 5 नाम है जो सामने हैं, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी है, गुमान सिंह सोढ़ा है, जालिम सिंह रावलोत है, स्वरूप सिंह भी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। देखिए श्वेता, ये वो सीट है जो कांग्रेस का गढ़ भी कही जाती है। शिव विधानसभा सीट है और एक तरह से कहा जाए अमीन खान जो कि 5 बार से विधायक हैं यहाँ पर, लगातार 5 चुनाव तो नहीं जीते लेकिन 5 बार वो विधायक यहाँ से चुने गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता है, बुजुर्ग नेता भी हैं कि कहा जाता है कि टिकट उनका इसी आधार पर कट भी सकता है, लेकिन क्योंकि विनेबिलिटी पोजीशन उनके फेस पर बहुत ज़्यादा है तो यही कारण है कि शिव से उनके नाम को लगभग तय माना जा रहा है। जिस तरह की उनकी खुद की पर्सनैलिटी है उस आधार पर ये कहा जा सकता है। और उनके पुत्र भी टिकट के दावेदार हैं, अन्य नेता भी टिकट के दावेदार हैं, लेकिन अभी तक रेस में वही सबसे आगे है। भारतीय जनता पार्टी में आपने कई नाम लिए हैं। रविंद्र सिंह भाटी जो कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, चर्चित युवा नेता हैं, लगातार वहाँ दौरे कर रहे हैं। और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि पूर्व विधायक जालिम सिंह रावलोत भी है और भी कई नेता हैं जो कहा जा सकता है वहाँ दावेदार हैं। राजपूत उम्मीदवार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सामने होगा अमीन खान के, ये भी तय लगभग हम मान सकते हैं। जी बिल्कुल। गुमान सिंह सोढ़ा, स्वरूप सिंह, ये भी क्या पहली बार ही दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, पिछले चुनाव में भी टिकट मांगा था, लेकिन कहा जा सकता है कि इस बार फिर दावेदारी है। टिकट किसे मिलेगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैंने कहा आपको कि राजपूत यहाँ पर मतदाता जो हैं उनके मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी यहाँ कांग्रेस के मुस्लिम फेस के सामने यहाँ राजपूत चेहरे को प्राथमिकता देगी। जी चलिए अगली सीट का रुख करते हैं। बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से कांग्रेस से अर्जुन बामनिया का नाम तय माना जा रहा है, तो वही बीजेपी से भी 3 अहम नाम है, धन सिंह रावत, हकरू माइडा और मुकेश रावत। देखिए, बांसवाड़ा अर्जुन बामनिया मंत्री हैं और जनजातीय विकास मंत्रालय उनके पास है राजस्थान सरकार में, और स्वतंत्र प्रभार के वो राज्य मंत्री हैं। और हाल ही में मानगढ़ पर जो कार्यक्रम हुआ था, राहुल गांधी की बड़ी रैली हुई थी, अर्जुन बामनिया ने पूरी ताकत लगाई थी उसे सफल बनाने में। और कहा जा सकता है कि बांसवाड़ा अरसे तक कांग्रेस का गढ़ रहा है। जब वो एसटी सीट नहीं थी उससे पहले हरदेव जोशी तकरीबन 7 बार यहाँ से लगातार चुनाव जीते। वैसे वो 10 बार विधायक रहे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हरदेव जोशी का नाम है, लेकिन 7 बार केवल वो बांसवाड़ा सीट से विधायक रहे थे। तो ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। अर्जुन बामनिया यहाँ पर पहली लिस्ट में नाम आएगा ऐसा कहा जा रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी में आपने नाम गिनाए, धन सिंह रावत जो कि पहले सांसद रह चुके हैं, उनका नाम है, विधायक भी रह चुके हैं और वसुंधरा राजे के नज़दीक माने जाते हैं। वहीं हकरू माइडा को पहले टिकट दिया जा चुका, वो सांसद का चुनाव हार गए थे। और मुकेश रावत जो कि भारतीय जनता पार्टी जिले के महामंत्री भी हैं, युवा नेता हैं, विद्यार्थी परिषद से पृष्ठभूमि है, कर्मठ व्यक्तित्व है। और किस पर दाव खेलेगी बीजेपी, लेकिन ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि यहाँ प्रयोग किया जाए और किसी भी हालत में इस सीट को जीता जाए, क्योंकि बांसवाड़ा अपने आप में उस पूरे जिले का सेंटर पॉइंट है। बिल्कुल। और अगली सीट की बात करते हैं। बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र बेहद अहम सीट है। कांग्रेस से महेंद्रजीत सिंह मालवी यहाँ से जीत कर आते हैं। बीजेपी से भी यहाँ पर 2 दावेदार हैं, हेमराज गरासिया और कृष्णा कटारा। देखिए श्वेता, महेंद्रजीत मालवीय का दबदबा है और पूरे आदिवासी बेल्ट, चाहे हम बांसवाड़ा की बात कर लें, डूंगरपुर की बात करें, और विशेष तौर पर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बागीदौरा वो सीट है जहां कांग्रेस का दबदबा रहा है। और आपको ध्यान ये, जब 21 विधायक चुने गए थे कांग्रेस पार्टी के पिछले वसुंधरा राज के समय, उस वक्त भी बागीदौरा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी। महेंद्र मालवीय यहाँ से चुनकर आए थे। इस वक्त वो कांग्रेस की गहलोत सरकार में कैबिनेट के मंत्री हैं, बड़ा महकमा उनके पास है और कहा जा सकता है कि पूरे इलाके में उनकी तूती बोलती है। बीजेपी चाहेगी उनको काउंटर करना और ज़्यादा नाम यहाँ पर नहीं है। हेमराज गरासिया पहले भी टिकट मांग चुके हैं, कृष्णा कटारा पहली बार टिकट मांग रही है,
तो ये कहा जा सकता है कि ये पूरा जो बेल्ट है यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा है और बीजेपी नई रणनीति के साथ यहाँ पर सामने आएगी। ट्राइबल पार्टी, चाहे वो भारतीय आदिवासी पार्टी है, चाहे भारतीय ट्राइबल पार्टी है, वो भी अपना दमखम यहाँ दिखाती हुई हम नजर आएंगी। बिल्कुल। और आदिवासी क्षेत्रों की जब बात करते हैं तो बेहद अहम हो जाती है कुशलगढ़ सीट भी। इस सीट से भी कांग्रेस से रमीला खड़िया, तो बीजेपी से भीमा भाई और कान्हिंग रावत है जो दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में ये सीट क्या कहती है इस बार टिकट को लेकर? अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा श्वेता आपको कि महेंद्र मालवीय और बीजेपी के नेता धन सिंह रावत दोनों की आपस में रिश्तेदारी भी है। ये अलग बात है, दोनों की विचारधाराएं अलग है। धन सिंह भारतीय जनता पार्टी से पहले एक बार बीजेपी से बगावत भी कर चुके, और वहीं मालवीय वो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता है। कुशलगढ़ सीट जो एक जमाने में जनता दल यू के कारण जानी गई, फतेह सिंह यहाँ से विधायक चुने जाते रहे, तीर कमान यहाँ दबदबा रहा फतेह सिंह का, और फतेह सिंह आज दुनिया में नहीं है। लेकिन ये कहा जा सकता है अब पूरे परिदृश्य बदल गया। भीमा भाई बीजेपी से यहाँ टिकट मांग रहे हैं, वो पहले विधायक रह चुके हैं। वहीं रमीला खड़िया ने निर्दलीय चुनाव जीता था, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था, और अब वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं क्योंकि विचारधारा कांग्रेस की है। और रमीला खड़िया ने बगावत के समय भी जब कांग्रेस के अंदर आंतरिक खींचतान हुई थी तब अशोक गहलोत का साथ दिया था। तो मुझे लगता है कांग्रेस का टिकट रमीला खड़िया ही वहाँ पे कांग्रेस की मजबूत नेता है और उनके खाते में जाता हुआ नजर आ सकता है। पहली लिस्ट में भी उनका नाम आ सकता है। तो ये कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की संख्या ज़्यादा है। अदर जो जातियाँ हैं वहाँ पर जिनका दबदबा है, चाहे वो राजपूत हो और चाहे पाटीदार हो, चाहे वैश्य कम्युनिटी हो, चाहे ब्राह्मण कम्युनिटी हो, वो एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल कुशलगढ़ की सीट पर प्ले करते हैं। जी। और प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें, इस सीट से ज्यादा दावेदार ही नहीं है योगेश जी। कांग्रेस से जहां एक नाम है रामलाल मीणा और बीजेपी से भी एक ही नाम हेमंत मीणा, क्या यहाँ पर कोई ज्यादा दावेदार नहीं है या यहाँ पर ज्यादा कंपटीशन नहीं है या यहाँ पे माने के तय है नाम? देखिए, रामलाल मीणा का नाम तय है। प्रतापगढ़ के वो विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं और उनकी पत्नी ही यहाँ पर जिला प्रधान भी है। तो कहा जा सकता है अपने आप में एक पूरे कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर, स्थानीय पॉलिटिक्स पर उनका दबदबा बन गया बहुत कम समय में। नंदलाल मीणा या बीजेपी की लंबे समय तक श्वेता पहचान रहे। आपने भी सुना होगा नंदलाल मीणा को, जिस तरह खाटी अंदाज था उनका। वो बीजेपी की सरकारों में मंत्री रहे, गुलाबचंद कटारिया से उनकी कभी नहीं निभी, लेकिन इसके बावजूद उस पूरे प्रतापगढ़ और वागड़ की धरती के, आदिवासी धरती के, वो बीजेपी के सबसे सशक्त चेहरे गिने जाते रहे। वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थकों में उनकी गिनती होती थी। हेमंत मीणा उन्हीं के बेटे हैं। अब बीजेपी से एक मजबूत दावेदारी उनकी है बिकॉज नंदलाल मीणा, क्योंकि नंदलाल मीणा का पूरा एक लंबा कैरियर प्रतापगढ़ पर रहा। प्रतापगढ़ वो सीट रही जो भारतीय जनता पार्टी के नंदलाल मीणा के कारण कांग्रेस को जीत नहीं पाती थी। खाता खुला है कांग्रेस का, रामलाल मीणा यहाँ से विधायक हैं अब, और ये कहा जा सकता है कि उनका नाम तय माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में वो उनका नाम आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी में भी अभी तक एक ही नाम सर्वप्रमुख है। जी। और आज की चर्चा की आखिरी सीट है धरियावद विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं। इस सीट से भी कांग्रेस से नगराज मीणा है और बीजेपी से कन्हैया लाल मीणा और खेत सिंह मीणा। देखिए, धरियावद प्रतापगढ़ जिले में 2 सीटें आती है, प्रतापगढ़ और धरियावद। धरियावद आदिवासी सीट और यहाँ पर उपचुनाव हुआ था। नगराज मीणा ने वो उपचुनाव जीता था और बीजेपी के जो विधायक थे गौतम मीणा, उनके निधन के बाद धरियावद में उपचुनाव हुआ। कन्हैया लाल मीणा जो कि गौतम मीणा के बेटे हैं, उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया था, वो जीत नहीं पाए और कहा जा सकता है बहुत ही निचले पायदान पर वो रहे। तो ऐसे में कन्हैया का दावा यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मजबूत है। वहीं नगराज मीणा का नाम भी पहली सूची में कांग्रेस में नजर आएगा, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। और ये वो सीट है जहां ट्राइबल पार्टीज ने भी पिछले चुनाव में अपना दमखम दिखाया था, खासतौर से बीटीपी और जो भारतीय आदिवासी पार्टी भी यहाँ अपना उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि कोशिश ये रहेगी ट्राइबल पार्टीज की कि वो डूंगरपुर से निकलकर और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर अपना दमखम दिखाए। आपको ध्यान ही हो कि 2 बीटीपी के जो विधायक हैं, राजकुमार रोत और राम प्रसाद रोत, दोनों ही बीटीपी के विधायकों का अब मोह भंग हो गया अपनी मूल पार्टी से और वो भारतीय आदिवासी पार्टी की तरफ उनका झुकाव है। भारतीय आदिवासी पार्टी एक नई पार्टी के तौर पर जन्म ले चुकी है और कई कद्दावर चेहरे
पार्टी के पीछे हैं। ये कहा जा सकता है कि जन्म गुजरात के बड़े नेताओं के जरिए हुआ है। वो ट्राइबल पार्टी बीटीपी थी। भारतीय आदिवासी पार्टी का जन्म राजस्थान के आदिवासी नेताओं के जरिए हुआ है। तो ऐसे में क्या दमखम ट्राइबल पार्टीज़ का प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर ग्रामीण में आने वाली जो जनजाति बहुल सीटें हैं, रिजर्व सीटें, उन पर कितना रहेगा, ये पूरे चुनाव के परिदृश्य पर निर्भर रहेगा। ये ज़रूर है कि ट्राइबल पार्टीज़ कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाएगी और भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएगी। किसे कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये चुनावी तस्वीर के वक्त ही तय होगा। जी बिल्कुल योगेश्वर, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी ये सीट्स हो जाती हैं कि आखिर सूची कब आएगी और सूची में किसका नाम फाइनल किया जाता है, क्योंकि बैठकों का दौर भी दोनों तरफ से जारी है कि नाम फाइनल किए जाए और जल्द से जल्द पहली सूची निकाली जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया योगेश जी इस चर्चा के लिए। तो चर्चा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम सीटों और साथ ही उस सीट के लिए कौन है नाम सबसे आगे और किसकी है दावेदारी, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।